हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस पर की स्वागत है। मैं रवि राजपूत आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपको पता हुआ कि 2022 में यूथ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने की 100 में से 100% संभावना है। तो जो भर्ती आएगी, जैसा कि आपने पिछली 2 भर्तियों को देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग की जो भर्ती आती है उसके 1-2 मंथ बाद पेपर कैंडिडेट करा लिया जाता है। तो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि यूथ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आप 2 माह में किस प्रकार से 220 नंबर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, कितने नंबर की कौन टॉपिक आता है, उन्हीं मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना ओवरऑल स्कोर करना हुआ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप 2 माह में किस प्रकार से पढ़ें कि आपको 220 नंबर आ जाए। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करते हैं हम इसके सिलेबस की, यदि सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें कितने 4 सब्जेक्ट होते थे, यानी सामान्य हिंदी, रीजनिंग, गणित और सामान्य ज्ञान। यानी कि इसमें कौन कौन 4, यदि हम बात करें इसके सिलेबस की तो आपको जैसे ही पता की ही होगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, यानी एक हिंदी, रीजनिंग, गणित और सामान्य ज्ञान। यानी कि इन चारों टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल पेपर आता है यूपी प्लस कांस्टेबल का। तो आप ऐसे चाहते हैं तो मैं मात्र 2 महीने में आप 220 प्लस नंबर आओगे, इस प्रकार से मैं बताऊंगा। यदि आपने इस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार की और इन किताबों से पुस्तक की, यानी आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों की डिटेल बताऊंगा, तो बिना इसके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। यदि बात करें हम सामान्य हिंदी की, इस तरह की पता होगा आपको हिंदी के यानी कि 37 क्वेश्चन आते हैं। यदि बात करें हम एक बार इसमें, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं अपने टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स अपने 300 क्वेश्चन, यानी कि 300 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो यदि बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जैसा कि आपको पता होगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो आप इसको दोगुना कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 56 क्वेश्चन आते हैं। यदि बात करें गणित के, तो गणित के 19 क्वेश्चन आते हैं। यदि बात करें सामान्य ज्ञान के, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आते हैं। यदि बात करें टोटल ओवरऑल की, तो इसके 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि मैंने पहले ही बता दिया है कि यानी कि 150 का मतलब यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर के पूरे टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो था सिलेबस। तो क्या मैं बता दूं आपके लिए कि सिलेबस के पश्चात आता है अपना कि क्या हम इसमें 3 सब्जेक्ट को पकड़ कर अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम आपको बताऊंगा कि आप 3 सब्जेक्ट को पकड़ कर, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं वीडियो बनाने के पश्चात कि सर आप बताइए कि मैं 3 सब्जेक्ट को पकड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट में क्या सिलेक्शन पा सकते हैं। तो उनके लिए हम बता दूँ कि चलिए कि आपको पता ही होगा इसमें 3 सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों को यदि आप पकड़ लें, जीके को भी छोड़ दें, तो आप आपके टोटल क्वेश्चन यानी हिंदी के 37, मैथ की 19 और रीजनिंग की 56 है, टोटल 112 क्वेश्चन बनते हैं। 112 का आप समझ ही सकते हो, यानी कि 224 नंबर टोटल बन जाते हैं। 224 में तो यानी आप 220 प्लस नंबर तीनों को पढ़कर ही ले आ सकते हैं। यानी आप इन तीनों टॉपिक को क्लियर कर लें तो आपके 212 यानी इतने में ही सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा चारों की कि आप इन चारों को पढ़कर किस प्रकार से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं और मात्र 2 महीने में आप 220 नंबर ले सकते हैं। यदि बात करें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन, हम दोनों की चर्चा करेंगे, ऑफलाइन की भी करेंगे और ऑनलाइन की भी करते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हिंदी की तैयारी 100% कहाँ से करें। यदि बात करें हिंदी को आपको 100% तैयार करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं आप, चलिए हम फुल डिटेल के साथ बता के दें। जैसे आपको पता होगा कि हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको उसमें से कितने 32 से 36 नंबर लाना है। यदि आप इतने नंबर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100 में से 100% हो जाएगा। यदि बात करें हिंदी की तैयारी, बेस्ट तैयारी कहाँ से करें, तो यूनिवर्सल बुक आती है, या तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सल की बुक आती है, यदि आप उसको परचेस कर सकते हैं। यदि बात करें इससे, यदि आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए बेस्ट टीचर है, उनका नाम है विवेक सर, जो एग्जाम्पल उनका यूट्यूब चैनल है। आप जाएँ उनकी वीडियो को बाकायदा क्रम से देख लें तो आपका बिल्कुल 100 में से 100% हिंदी वहीं से बिल्कुल 100% कवर हो जाएगी, आपको कहीं और दूर जाने की नहीं है। और आप जिस हिंदी को, तो जैसे जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसकी बार बार नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बच्चे उनको बार बार रिवाइज करते रहे। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा आता है मैथ की बात करें तो मैथ को जैसा ये आपको पता है कि इसके 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें मैथ की, तो मैथ में सिर्फ आपको अर्थमेटिक ही मैथ पढ़नी है, यानी कि आप अर्थमेटिक पढ़कर ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो आपको मैथ में कोई नहीं, केवल अर्थमेटिक मैथ ही पढ़नी है। यदि बात करें हम गणित की, तो आपको पता ही होगा जैसा कि उसमें 19 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप 17 या 18 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा। यदि बात करें ओनली कि आपको एक बुक लेना है, ये नहीं कि जैसे कि आज आपने शारदा से लगा लिया, कल यूट्यूब देख लिया, कल परसों दूसरी बुक से ले लिया, फिर 5 किसी के नोट से तैयार कर लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। केवल आपको ओनली एक ही किताब से पढ़ना है। यानी कि यदि बात करें हम, यदि आप ऑफलाइन
तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप बता दूं तो RS अग्रवाल, एस शारदा यानी ST यादव, इन दोनों में से आप किसी की भी एक पुस्तक ले लें और आप उस पुस्तक से पढ़कर ही आप इसमें बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। यानी कि आपको ऑफलाइन की मैं बात कर दूँ RS अग्रवाल है शारदा तो आपको डेली इनका एक चैप्टर लगाना है। ये नहीं कि आज आपने एक चैप्टर लगाया 2-3 दिन का गैप दे दिया फिर अगले दिन ऐसा चैप्टर लगाया, ऐसा नहीं करना है आपको डेली रूटीन में, क्योंकि जब तक मैथ में पेन चलता है तभी तक इसके क्वेश्चन आते हैं, इसके पश्चात क्वेश्चन आना हमें बंद हो जाता है। तो आप इसको लगातार डेली एक ना एक प्रैक्टिस करते रहें। बात करें प्रैक्टिस सेट भी लगाएं। तो यूट्यूब से पढ़ने की बात करें तो यूट्यूब से आपको 2 सर के नाम बता रहा हूँ मैं, आप उनको देख कर जाकर देख लें। यदि नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लें। यदि बात करें तो पहले याद है एग्जाम्पल पर जो अभिनंदन सर हैं वो वेरी बेस्ट यानी मैथ के टीचर हैं। आप चाहें तो उनकी मैथ को एक बार पढ़ कर देखें, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा आता है अपना इसमें साहिल खंडेलवाल, जो वाइफ स्टडी पर सर हैं साहिल खंडेलवाल, यदि आप चाहें तो उनकी भी मैथ कर सकते हैं, जिसकी आपको समझ में आ जाए उसकी आप मैथ पढ़कर तैयार कर सकते हैं। तो यदि हमारी ऑनलाइन की, लेकिन यदि ऑफलाइन की जैसे मैंने बताई दी आप शारदा या RS अग्रवाल इन दोनों की किताब से ऑनलाइन तैयारी ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता था मैथ का, आपको समझ में होगा। बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग तो आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। रीजनिंग का बहुत ही बड़ा फंडा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। यानी रीजनिंग यदि आपने अच्छी कर ली तो आप ध्यान लो कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। यदि रीजनिंग में आप 45 से 50 नंबर तक ला सकते हैं तो आपका सिलेक्शन वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से 45 से 50 नंबर तक ला सकते हैं। यदि बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग आपको अपनी कितनी शतप्रतिशत से तैयार करनी है। यदि बात करें रीजनिंग जैसे कि 56 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको कितनी 45 से 50 के बीच में स्कोर करना है। यदि बात करें हम इसकी कि आपको कहाँ से इसकी तैयारी करना है तो यदि बात करें सबसे पहले तो ऑफलाइन की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बता दी मैं 2 बात करूँगा, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की बात करेंगे। यदि ऑफलाइन की बात करें तो आपको एक RK झा की बुक आती है, उसको आपको पूरी एक बार पढ़ ली, इसके पश्चात दूसरी समय मिले तो दूसरी बार पढ़ना है और लगातार एक ही पुस्तक को पढ़ना है। ये नहीं कि आज आपने RK झा की पढ़ी फिर कल नेक्स्ट दूसरी पुस्तक ले ली, परसों दूसरी पुस्तक नहीं, आपको केवल RK झा की पढ़नी है। एक बार हो गया रिवीजन, फिर बार बार उसी का रिवीजन करना है और डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है 50 क्वेश्चन की। तो यदि बात करें प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 2 बुक ले सकते हैं, 2 में से किसी को भी आप लेकर तैयारी कर सकते हैं। एक तो आती घटना चक्र की और दूसरी आती स्पार्क की, यानी 2 पुस्तक को लेकर आप इसकी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। आपको फोटो भी दिख रही होगी साइड में, आप उन दोनों को लेकर अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी ऑफलाइन। यदि बात करें हम ऑनलाइन की तो ऑनलाइन आप खास जैसा कि होता है कि यानी यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो यदि बात करें हम ऑनलाइन की तो ऑनलाइन में आपको कहीं नहीं जाना है। ऑनलाइन में मैं 2 टीचर ऑनलाइन के ही बताऊँगा। यानी एक तो बता दूँ मैं सबसे पहले दीपक सर रीजनिंग की टीचर क्लास हैं, वो वाईफाई स्टडी पर रीजनिंग पढ़ाते हैं। यहाँ पे दी चाहे तो उनकी रीजनिंग को देख कर भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उनकी बाकायदा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिल्कुल बाकायदा कॉन्सेप्ट से क्लियर कराते हैं। यदि बात करें दूसरी आती है प्रीति बाई पे एग्जाम्पल पर पढ़ाती हैं। यदि बात करें दूसरी तो प्रीति मैम होती है, प्रीति मैम एग्जाम्पल पर पढ़ाती हैं रीजनिंग, वो भी वेरी बेस्ट रीजनिंग पढ़ाती हैं। आप चाहें तो उनकी भी क्लास देख सकते हैं। यदि बात करें दूसरा तो दूसरे आते हैं दीपक सर जो रीजनिंग बाईपास स्टडी पढ़ाते हैं, आप उनकी भी रीजनिंग देख सकते हैं। इन दोनों को आपको देखकर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकायदा नोट्स बनाकर उनको बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। जैसे कि आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए फिर आपको उसका यानी प्रैक्टिस सेट है RK झा की पुस्तक से लगाना है, यानी आपको डेली उनका प्रैक्टिस लगाना है। तो ये तो थी हमारी रीजनिंग की। जैसा कि रीजनिंग का बहुत बड़ा फंडा है इसमें, क्योंकि रीजनिंग के बिना ही आधा क्वेश्चन पेपर तो रीजनिंग से ही सरल हो जाता है। जीके बहुत ही, जैसे कि बच्चे कह रहे थे सर जीके को पढ़ा कर भी क्या है, जीके कहाँ से पढ़ा, जीके के लिए तो बहुत कमेंट भी आ रहे थे, तो इसी के लिए हमारी ऑलरेडी वीडियो है। यदि जीके की तैयारी करनी है तो किस प्रकार से आपको पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, मैं 2 प्रकार से बताऊंगा, एक तो ऑनलाइन बताऊंगा, एक ऑफलाइन बताऊंगा। आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। यदि बात करें जीके की, जैसे ये पता है कि आपको इसमें 38 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, लेकिन आपको कितने 17 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आप मार के आते हैं तो आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा आ जाएगा और आपका सिलेक्शन की 100% चांस बन जाते हैं। यदि बात करें हम इसमें की जिसमें बात करें यदि ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में आपको कुछ नहीं कि लूसेंट की जो वन लाइनर की बुक आती है उसको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार उसी से प्रैक्टिस करनी है, किसी अन्य से नहीं, बल्कि उसी से आपको बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी रहेगी। यदि आप उसको पढ़ते हैं तो आपका बिल्कुल 100 में से 100% क्लियर ही आपका उसी सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी आती है जो यूपीजीके की बात करें तो यूपीजीके के लिए आपको घटना चक्र करण इन दोनों में से आप किसी की भी पुस्तक लेकर आप अपनी तैयारी को बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। यदि बात करें हम दूसरी, अगला आता है आपको मंथली और डेली करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑनलाइन क्लास बता दूँ तो आपको किसने कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस है उनकी आपको डेली करंट देखनी है। उनकी करंट देखकर उसमें क्योंकि भी उसमें करंट के साथ स्टैटिक जीके भी कराते जाते हैं, तो यानी कि आपको जो भी टॉपिक कमजोर हो उसको बार बार रिवाइज करना है, उसको बार बार पढ़ना है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स यानी सभी जियोग्राफी इन सभी को अपना क्लियर करते जाना है। तो यानी कि
ये तो थी हमारी की आज की वीडियो में कि किन किन के बारे में चर्चा की। यदि बात करें हम जितना कि मैंने बताया है कि आपको उतना स्कोर करना है, यदि हम टोटल स्कोर की बात करें तो आप इस प्रकार जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार पता है आपको स्कोर कितना बनता है। यदि बात करें जैसे कि मैंने पहले बताई है, हिंदी के अर्थ से क्वेश्चन में आपको कितना 32 क्वेश्चन ही करने हैं। यदि बात करें गणित में 19 में से आप कद में गणित तो ऐसी होती है कि जितने क्वेश्चन करते हैं समथिंग उसमें से एक या दो गलत मान सकते हैं, लेकिन अधिकतर जितने क्वेश्चन करते हैं वे सही आते हैं। तो आपको कितने 17 क्वेश्चन करके आने। बात करें रीजनिंग की तो आपको 56 में से 45 तो करके ही आना है। यदि बात करें सामान्य ज्ञान की तो 15 या 17 इतने के बीच में आप स्कोर करके आते हैं, अब बेस्ट स्कोर है। यदि बात करें टोटल क्वेश्चन की तो टोटल क्वेश्चन के कितने बनते हैं, बात करें देखिए इनके टोटल 109 क्वेश्चन बन रहे हैं। 109 क्वेश्चन का मतलब होता है इसमें कितने की, यानी कि 218 मार्क्स बन रहा है। मैंने पहले कह रहा कि आप 220 नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। मात्र आप इनको 1 या 1.5-2 मंथ में आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर आपको घर बैठे हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी प्रकार से, मैंने दोनों ही आपके लिए बता दी, आप किसी प्रकार से तैयारी कर सकते हो। आप यदि इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपको 220 नंबर में 100 में से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करें। जैसा कि बताया कि जो भर्ती है वो कब अपनी जनवरी मंथ में आ ही जाएंगी, क्लियर ही इसकी बात जनवरी मंथ में आ जाएंगी। अब इसकी वैकेंसी टलेगी नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए संपूर्ण वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।